ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अष्टसप्तति कक्षा। विषय भविष्यत अर्थ में होने वाला लृट लकार। अब हम इसकी पहले जो वृत्ति बनाएंगे कौन से सूत्र की, लृट शेषे च 3:3:13। आपको अपनी अष्टाध्यायी खोल लेनी है और कोई पुस्तक नहीं चाहिए, ठीक है। उसी के अंदर से हम सारी वृत्ति माने अर्थबोधक वाक्य बना लेंगे। कैसे? पहले आप सारे के सारे अधिकार सूत्र लिख लीजिए। कौन से अधिकार सूत्र हैं? पहले प्रत्यय 311 से लेके 54160, तीसरा, चौथा और पांचवें अध्याय में ये जाता है। उसके बाद परश्च 312 54160 धातु हो, तीसरे अध्याय के पहले 90 सूत्र छोड़ दिए जाएं तो पूरे तीसरे अधिकार अध्याय में ये चलता है। तो इन तीनों शब्दों से अब हमें बन गया धातु से प्रत्यय होता है, पंचमी है ना, तो धातो हो प्रत्यय परश्च भवति। इतनी लाइन तो सबके साथ आने वाली है। देखो ये तो याद हो गया सिंपल। धातो हो प्रत्यय भवति परश्च, धातु से प्रत्यय होता है और वो बाद में होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ गया गमिष्यति भविष्यति गम्यादयः 333। इसमें से हमने भविष्यति ले लिया, ये आगे 15 3:3:15 तक जाती है इसकी अनुवृत्ति। तो ये सप्तमी एक वचन में है, तो हमें आ गया भविष्यति, तो बन गया भविष्यति अर्थे। भविष्यत काल के अर्थ में धातु से प्रत्यय होता है बाद में। देखिए कितना सरल है, इतना में ही बनती जा रही है। और उसके बाद क्या है? क्रियायाम क्रिया अर्थायाम, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? ये भी सप्तमी है, तो क्रियायाम क्रिया अर्थायाम, तो क्रिया अर्थायाम क्रियायाम उपपदे। क्या मतलब है इसका? कि क्रिया जो है, वो क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया के लिए है, उसके पास होने पर भी लृट होता है। तो लृट यहां से मिल गया, लृट शेषे च। बस ये सारे शब्द हमने जोड़े और हमारी वृत्ति तैयार। शेषे शुद्धे भविष्यति अर्थे, ठीक है। शुद्ध, शेषे का मतलब है शुद्ध, शुद्ध भविष्यत अर्थ में या भविष्यत काल में। एक तो ये हो गया, दूसरा चकार, क्योंकि ये चकार है तो शुद्ध भविष्यत काल तो इसमें हो गया। भविष्यत काल में चकारात, चकार होने के कारण क्रिया अर्थायाम क्रियायाम उपपदे। क्रिया उपपद माने समीप होने पर। कौन सी क्रिया? जो क्रिया अर्थ है, जो एक क्रिया किसी अन्य क्रिया के लिए किया जाती है, तो उस अन्य क्रिया में लृट लकार होगा। अभी समझा देते हैं उसको। तो ये धातो हो लृट प्रत्यय भवति परश्च, ये आ गया धातु से लृट प्रत्यय होता है और वो बाद में होता है। अब इसकी संधि जोड़ दी, शेषे शुद्धि भविष्यत्य अर्थे। तो ये इको यणची से इको य हो गया, तो शुद्धे शेषे शुद्धे भविष्यत्यर्थे काले चकारात, और चकार होने के कारण क्रिया अर्थायाम क्रियायाम उपपदे धातोर लृट प्रत्ययो भवति परश्च, ठीक है। शेष शुद्ध भविष्यति अर्थ में चकार होने से क्रिया क्रिया पास में होने से भी धातु से लृट प्रत्यय होता है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दूसरा वाला था क्रिया अर्थायाम क्रियायाम उपपदे। उसमें क्या है? क्रिया, एक क्रिया के लिए की जाने वाली दूसरी क्रिया, क्रिया अर्थ है। जैसे रक्षा करूंगा प्रजा की, इसलिए नृप जाता है। तो पहली क्रिया है रक्षा करूंगा, दूसरी क्रिया है जाता है। तो जाने की जो क्रिया है वो क्यों है? रक्षा करने के लिए, इसलिए इसको दूसरी क्रिया को क्रिया अर्थ क्रिया कहते हैं। अगर ऐसी क्रिया पास में हो तो रक्ष धातु से हमारा लृट प्रत्यय हो गया, तो ये बन गया रक्षिष्यामि प्रजाम इति नृपः व्रजति। व्रजति क्रिया अर्थ क्रिया है, ये पास हुई इसलिए यहां पर
ऋट प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो रक्षिष्यामि प्रजाम इति इसके अंदर चला गया, नृपो व्रजति। अब एक शुद्धे भविष्यति अर्थे, नृपः प्रजाम रक्षति, राजा नृप प्रजा की रक्षा करेंगे। बालकाः सत्यम वदिष्यन्ति, बालक सत्य को बोलेंगे, ये शुद्ध हो गया। इन दो अर्थों में लिट लकार लिट प्रत्यय धातु से होता है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।